ऐलान कर दिया, ताज्जुब ना करो हाजियों आओ शहंशाह का रोजा देखो, अबे काबा तो देख चुके, काबे का काबा। नारे तकबीर, अरे बोलो आवाज के साथ बोलो, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, सरकार की आमद, दिलदार की आमद। हजरत माशाल्लाह बेटी के ताल्लुक से तकरीर हो रही है। बेटी बचाओ की जो सदा है, बेटी बचाओ की जो सदा है, मेरे नबी का ये मौजिज़ा है। बेटी बचाओ की जो सदा है, मेरे नबी का ये मौजिज़ा है। वो बन के रहमत तशरीफ लाया, 1500 साला मीलाद आया। माशाअल्लाह, तवज्जो है भाई सारे लोग, हाँ तवज्जो है ना सारे लोग। हुजूर आए तो सरकार ने एक मुआशरे की तकमील फरमाई, एक अच्छी सोसाइटी को तश्कील दिया। सरकार ने बिगड़े हुए को संवारा, लेकिन आज रहते हैं। अभी कुछ दिन पहले की बात है, 12वीं का जुलूस निकला कि नहीं निकला, है ना? 12वीं का जुलूस निकला तो एक साहब से मेरी बात हो रही थी फोन पे। उन्होंने बताया कि दुआ करें, मेरी आंख में चोट लग गई है और नाक में भी चोट है। मैंने कहा कैसे? उन्होंने कहा कि झंडा लग गया था। तो मैंने इतनी जोर से लगा, तो उन्होंने जो बात कही वो सोचने वाली बात है। उन्होंने कहा कुछ लोग जुलूस शर्तियां निकाल रहे थे ना मुकाबले के लिए, कहने लगे उसमें कुछ जवानों ने शराब पी रखी थी। ये इसी 12वीं की बात कहा कि वो शराब पी रखी थी और ऐसे झंडे घुमा रहे थे वो कि इतनी तेज पड़ा कि 4 दिन में मेरी नाक का ब्लड रुका है। एक बात बताऊं, शराब खुद में बवाल है, नशा खुद में अजाब है, खुद में अजाब है। मगर मीलाद में फिर क्या ये डायरेक्ट खुदा के कहर को चैलेंज नहीं होता? हमारी कौम इतनी बेगैरत हो गई कि अब मीलाद के जुलूस में लोग शराब पिएंगे, जबकि इसकी तबाहकारी का आलम यह है कि जो शराबी होता है ना वो कभी अच्छा बाप नहीं बन सकता, शराबी कभी अच्छा शोहर नहीं बन सकता, शराबी कभी अच्छा भाई नहीं बन सकता, शराबी कभी अच्छा बेटा नहीं बन सकता। और जब ना अच्छा बेटा, ना अच्छा बाप, ना अच्छा भाई और ना अच्छी औलाद बन सकता, तो तुम बताओ वो खुदा का अच्छा बंदा कैसे बन सकता है? माफ कीजिएगा, आज तो रस्में हो गई हैं वलीमे में, उसके नाम पे क्या बोलते हैं कि मौलाना तुम्हें नहीं पता एनर्जी ड्रिंक है ना, उसमें नहीं है। अरे वो जो बियर, बियर क्या मौलाना, शराब छोड़िए, बियर है। मौलाना तो बेवकूफ है, घास खाइए उसमें। बेटे जितना तुम 70 साल में जानोगे ना, उतना मौलवी 7 दिन में जान लेता। क्या मौलाना बियर है, इसमें क्या मसला है? हाथ जोड़ के कहता हूं मत जाओ नशे के करीब। फरमाया जो शराबी हमेशा हमेश का होगा ना और बिना तौबा किए मर गया, बिना तौबा किए मर गया, कब्र में इतनी प्यास लगेगी कि उसकी जबान लटक जाएगी, पानी मांगेगा, लतश, प्यास प्यास प्यास। जानते दिया तो जाएगा पीने के लिए, लेकिन पानी नहीं। जहन्नम के बिच्छुओं के डंक का जहर खोलता हुआ एक प्याले में दिया जाएगा, प्याले में दिया जाएगा। और फरमाया गया प्यास इतनी लगेगी शराबी को कि इस खोलते हुए प्याले की तरफ पिए, झपटेगा ऐसे, और इसकी आग इतनी होगी कि इसकी तपिश जो है ना इतनी होगी कि इसका होठ पिघल के बह के यहां तक लटक जाएगा, और इसकी आग से, इसकी तपिश से, गर्मी से इस जहर की होठ ऊपर वाला चल के यहां आ जाएगा। लेकिन प्यास ऐसी होगी फिर भी पिएगा। सोच, एक कतरे का 100वां हिस्सा जिस्म में लग जाता है बिच्छू के, तो पूरा परिवार हम सर पे रख लेते हैं।
इंजेक्शन लगते तब जाके जहर उतरता। वो तो प्याला भरा होगा, वो भी जहन्नम के बिच्छू का जहर जब दिया जाएगा पिएगा, जैसी हलक के अंदर उतरेगा आंतें कट जाएंगी, जिस्म चलने लग जाएगा। तुम्हें खुदा का वास्ता है, सोचो तो सही, इस जबान को तुम नापाक जगह लेके जा रहे हो। इस जबान की अल्लाह ने कितनी हिफाजत की है, तुम्हें शऊर ना हो तो सोचो। माँ के शिकम में रखे तो एक नाफ जो है इसका ताल्लुक माँ के जिस्म से जोड़ा गया। क्यों जोड़ा गया है? क्योंकि इसके जरिए माँ के जिस्म का नापाक खून तुम्हारी बॉडी में ट्रांसफर किया गया और वो खून नापाक था, इसलिए आपके नाक के जरिए डाला गया। खुदा चाहता तो मुंह से भी डाल देता। मालिक बता तो सकी नाक से क्यों डाला? रब की मशीयत कहती है हमने तेरे मुंह को माँ के पेट में भी इसलिए पाक रखा है कि तुझे इस जबान से मेरे महबूब का नाम लेना है, मेरे मुस्तफा का नाम लेना है। वो कलमा पढ़ने वालों, अगर कलमा पढ़ते हो तो शराब को लात मार दो, नशे छोड़ दो और ऐलान कर दो जो खुदा को पसंद नहीं है वो बंदों को भी पसंद नहीं करेंगे इंशाअल्लाह। शराब बुरी चीज है, इतनी बुरी चीज, इतनी बुरी चीज कि करबला में जितनी शहादतें हुई हैं सबकी जिम्मेदार शराब है। ये बता रहा हूं आपको। आज शराब पी के ढोल बजा के कह रहा मैं मौलाई हूं, तुझसे बड़ा गद्दार कोई नहीं है जो हुसैन की महफिल में, हुसैन के जश्न में और शराब पी के हुसैनी के, हुसैन की जंग ही शराब के खिलाफ। सही बता रहा हूं, ये सारे शराबी थे। कातिल जितने हैं करबला के सारे शराबी हैं। पढ़ो ना तारीख, आपको पता चलेगा। अली असगर के जिसने तीर मारा, आपको क्या लगता है? जानते हो मेरा इमाम खेमे में जब आया लाशें उठा उठा के ला चुका है, बाजू थक गए मेरे इमाम। आज ना हमें मुहर्रम का खिचड़ा याद है, बाकी दीन याद नहीं। मुहर्रम का दीन याद नहीं, मुहर्रम का खिचड़ा याद है हमें। खेमे में आए, सैयदा ज़ैनब ने कहा था हुसैन जी बहन कहा सुनो एक काम करो, असगर को भी ले जाओ। कहा क्यों? कहा क्यों? कहा कहीं ऐसा ना हो ये कयामत में ये कह दें कि हमें असगर का पता नहीं था वरना हम पानी दे देते। मेरे इमाम ने कहा ज़ैनब ये बड़े शकी हैं, पत्थर दिले, मत भेज। करना भैया ले जाओ, इसकी प्यास नहीं देखी जा रही है। मेरे इमाम ने कहा ठीक है लाओ। मेरे इमाम ने लिया और नाना वाली चादर गोद में बेटे के ऊपर डाल दी। बेटे आपको बड़े प्यारे होंगे क्योंकि वो आपके बेटे, लेकिन हमें असगर बड़े प्यारे क्योंकि नबी की आल के बेटे हैं। हाँ जी लिए गोदी में डाला और चादर डाल ली और लेकर जब करबला के मैदान में उतरे ना, अमर इब्ने साद ने देखा, देख के कह रहा देखो हुसैन अब जान बख्शी के लिए कुरान लेके आ रहा है। पहले कुरान ले आते, अब अपनी जान की माफी के लिए कुरान लाया गया। अल्लाह अकबर। मेरा इमाम पहुंचा और जैसे जाकर के खड़े हुए अमर इब्ने साद ने कहा था हुसैन अब कुरान लेके आए हो, अब इसका क्या फायदा है? ये तो तब लाते ना जब अकबर थे, ये तो तब लाते जब ओनो मोहम्मद थे, ये तो तब लाते जब कासिम बच जाते। अब असगर लेके आए हो, अब कुरान लेके आए हो, अब क्या फायदा है? मेरे इमाम ने चादर हटा के कहा था देखो तो सही, मैं कुरान नहीं हुसैन अपनी जान लेके करबला में आ गया है। हुसैन अपनी जान लेके आया है। कहा चाहते क्या हो? कहा तुमने अकबर को शहीद किया है, तुमने कासिम को शहीद किया है, बस एक बात कहता हूँ असगर को पानी पिला दो, मैं सबकी खताएं बख्श दूंगा। उन्होंने कहा था हुसैन पानी मांग रखे हो, कहा मेरे असगर का कसूर क्या है, इसे तो पानी दिया जाए। अमर इब्ने साद ने मेरे इमाम को बातों में लगाया, इशारा किया था, सिमत इशारा किया था हुरमला की जानिब कि जल्दी कर तीर चला दे। जैसी कमान में हुरमला ने तीर चढ़ाया है, उसने निशाना लगाया, हाथ कांपे तीर गिर जाता है। जैसे तीर गिरा के अमर इब्ने साद ने कहा था जल्दी कर, देर क्यों कर रखा है? उसने फिर तीर चढ़ाया, फिर गिर गया। जब तीसरी मर्तबा तीर चलाया, तीर कमान पे रखा, उसने कहा चलाता क्यों नहीं? बड़ी बड़ी फौजों के टुकड़े किए गए, एक जैमा के असगर पे तीर क्यों नहीं चलाता? उसने कहा बात असगर की नहीं है, बात लश्कर की नहीं है। कहा फिर कहा जब मैं निशाना लगाता हूँ मेरी निगाह हुसैन के खेमे की तरफ जाती है। 6 साल की सकीना हाथ का इशारा करके कहती है जालिम मेरे असगर पे तीर न चलाना, इसने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा है, मेरे असगर को न मारना। कहा उसका हाथ देखता हूँ तो मेरे हाथ कांप जाते हैं, आंखें बंद करके तीर चला दे। जब आंखें बंद करके तीर चला, वो तीर मेरे इमाम के बाजू को पार करके अली असगर के हुल्कूम के पार हुआ। एक उछाला लिया, मेरे हुसैन के असगर ने खून का फुवारा फूटा, हुसैन ने हाथों में ले लिया, बेटे को जमीन पे रखा, रुक गया था मदीने की तरफ। या रसूल अल्लाह आपने हुसैन पे एक कुर्बान किया था, हुसैन
अपने सारे दे के जा रहा है। और उसके बाद मेरे हुसैन ने कहा था ना ना, दीन की जरूरत के लिए सिर्फ अपने कद्दारी क्या है, हुसैन हंसते हंसते अपनी जान भी तेरे दीन को दे ले आया। अल्लाह, ये करबला है और ये दीन जान दो खुदा के वास्ते। अगर हुसैनी हो ना, अगर हुसैनी हो तो शराब छोड़ दो। छोड़ेंगे इंशाल्लाह, छोड़ेंगे इंशाल्लाह। नशे से दूर रहो मेरे बच्चों, नशे से दूर रहो। हमें बड़ा बर्बाद करने की स्कीमें चल रही हैं, नशे से दूर रहो। इस दीन को बचाने के लिए बड़ी कुर्बानियां लगी। दीन इतना सस्ता नहीं है कि यूं ही अरे गैरे नत्थु खैरे इसको बदल दे। खुदा की कसम मैं तो खुल के कहता हूँ, इस्लाम तेरी नब्ज न डूबेगी हश्र तक, तेरी रगों में खून है ज़हरा के लाल का, तेरी रगों में खून है ज़हरा के लाल का। एक करबला वो है जो 10 मुहर्रम को तमाम हुई है और एक करबला वो है जो 27 रमजान को मुकम्मल हुई है। आप कहेंगे ये कौन सी करबला कह गया? सुने, 10 मुहर्रम तक मेरा हुसैन हुसैन था और 10 के बाद ज़ैनब हुसैन बन गई है। एक करबला वो है जो हुसैन पे बीती है और एक करबला वो है जो ज़ैनब पे बीती है। बड़ी मुश्किल से दीन पहुंचाए, कितने सितम अहले बैत पे हुए, कितने दुख उठाए हैं नबी के घर वालों ने, कितने दुख उठाए। मैं कभी कभी सोचता हूँ वो सितम वो दुख। आज हम गाड़ियों से सफर करते हैं, लोग कहते हैं थके तो नहीं है, आप ये खा लें वो खा लें। हुसैन तेरे घराने को सलाम है, तेरे घर की शहजादियों को तो बच्चियों को ऊंट की पीठ पे रखे हुए कुजाबे तक नसीब न हुए, उन्हें ऊंट की नंगी पीठों पे लादा गया। लेकिन खुदा की कसम उन्होंने दुख बर्दाश्त किए थे, रब का दीन नहीं छोड़ा था, दीन नहीं छोड़ा था। अजीब सितम थे, 72 नेज़ों पे 72 सर और पीछे पीछे खानदान वाले। किसी घर का एक चला जाए ना तो पूरे मोहल्ले की औरतें आके समझाती हैं सबर कर, अल्लाह का था उसने ले लिया। ज़ैनब तेरी जुर्रत को सलाम, तेरे सामने तो कासिम कौन और मोहम्मद और तेरे सामने अकबर असगर और हुसैन, इन सारे लोगों के सर मौजूद थे, लेकिन तूने सब्र का दामन नहीं छोड़ा था, सब्र का दामन नहीं छोड़ा था। ज़ैनब जैसी साबिरा नहीं मिलती है, हुसैन जैसा साबिर नहीं मिलता है। ज़ैनब जैसी साबिरा नहीं मिलती, हुसैन जैसा साबिर नहीं मिलता है। खुदा की कसम अजीब दर्द था, अजीब एहसास था करबला में। और तमाम सऊबतों का मुकाबला करते करते सैयदा ज़ैनब अपने ज़ैनुल आबिदीन को खैरियत से मदीने तक लाई हैं। और जब हुजूर के रोज़े पे पहुंची थी, कहा सज्जाद जी फूफी का ये सामने क्या है, क्या आपको नहीं पता? का मुझे तो पता, तू बताना क्या है? कहते नाना का मज़ार है, नाना का मज़ार है। का पता तो मुझे भी था, लेकिन तुझसे कहलवाना था। फिर बाजू पकड़ा, करीब में खड़ा किया, रुख किया करबला की तरफ। कहते हुसैन गवाह हो जाओ, मैंने तेरे सज्जाद को खैरियत से मदीने तक पहुंचा दिया है। फिर मैं कहता हूँ बचा के कूफे से आबिद को लेके आई है, कमर पे बारे इमामत उठा के लाई है। अली की बेटी को झुककर सलाम कर इस्लाम, तेरी अमानतें घर तक बचा के लाई है, तेरी अमानतें घर तक बचा के लाई है। सुने, असल हुसैनी वो है जो हुसैन के दिए हुए तरीके पे जिंदा है। हाँ, नशे से दूर रहें और सट्टों से दूर रहें। एक बात और कह दो भाई, बर्दाश्त करने, टाइम बहुत ज्यादा हो गया है, लेकिन अभी और सुनाना कुछ बात। तो भी भाई खानदान के आदमी को कभी तारीफ न देवे। तवज्जो है सारे लोगों। एक आखिरी बात कह रहा हूं, क्या बजे सो रहे हो? रात के 2 बजे। सच बोला बेटा। हाँ। हुजूर कितने बजे तशरीफ लाए? हुजूर की विलादत किस वक्त हुई है? सुबह सादिक के वक्त, सलामत है, समथिंग 4 बज के कुछ मिनट आज के टाइम के मुताबिक। ठीक है जी, समझ गए मेरी बात? और हम क्या वजह से उठ रहे हैं? झूठ ना बोल मेरे लाल, 10 11 बज जाते हैं। क्यों? बड़ा काम कर रहे हैं रात, पबजी खेल लिया डट के। फ्री फायर उसमें कितने फायर हो? फ्री फायर, इस फ्री फायर ने कौम की नस्ल का बेड़ा गर्क कर दिया है। पबजी भी एक जगह, मैं बैठा उस जगह स्टेशन पे और ट्रेन में आने में देर, पीछे से आवाज आई मार 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 मार, नाली पे बैठा हुआ तेरे मार। अब अंदाजा लगा ये पगला गए लोग, पागल हो गए, कामयाब नहीं हो गए। और लिख के दे रहा हूं, जो आज पबजी खेलेगा वो आगे चल के या तो चोरी करेगा या भीख मांगेगा।
लिख लो इसे। उनके अब्बा नहीं है। तवज्जो है सारे लोगों को। कहो कि बेटा क्या बजे उठ रहा कि मौलाना 10 बजे कि उठा दिया करो। मैं तो खुद 11 बजे उठूं। शर्म कर तेरे अब्बा से, ऐसे अब्बा से तो अब्बा का नाम ना बेहतर है, जिसे नस्ल का ही ना पता किधर जा रही है, जिसे ये मैं तो कह रहा हूं जिनसे औलादें नहीं संभाली जा रही, तो ऐसे अब्बाओं का मर जाना बेहतर है। क्योंकि आपकी औलाद कल डाकू बनेगी, कल चोर या भिखारी बनेगी, और नाम किसका बदनाम होगा? इस्लाम का। किसका होगा? इस्लाम के। मुसलमान चोर होते। क्या गलत कह रहा हूं मैं? ये आज भीख मंगों में एक नंबर पे नाम मुसलमानों का आता। क्यों? क्योंकि नकाब पहन के सबसे आगे सिग्नल पे जो खड़ी होती है वो बेटी मुसलमान की होती है। टोल टैक्स पे इतनी लंबी दाढ़ी रख के जो हाथ आगे बढ़ाता है वो किसी मुसलमान का बाप होता है। तुमने अपने औलाद पैदा करना कमाल नहीं, औलाद तो कुत्तों की भी होती है, औलाद जानवरों की भी होती है। कमाल ये है औलाद पैदा करके उसे मुस्तफा का गुलाम बनाना, ये असल है। और अपने बच्चों को कामयाब बनाओ। क्या बनाना है? कामयाब। कितने बच्चे गेम चलाते हैं? जरा हाथ उठा के बता दे बेटे। जलसे में झूठ ना बोलना, वरना रात को ना कोई उठा के ले जाए। चलाता ना बेटा, शाबाश। और कितने चलाते हैं? और कितने चलाते हैं? है ना? क्या महीने से चला रहा था? हाँ, खराब हो गया उसका, खराब करके माना है, ठीक है ना? हाथ उठा दिए जिन बच्चों ने। अल्लाह इन बच्चों के माँ बाप को सलामत रखे। कम से कम इन बच्चों में सच बोलने का हुनर तो है ना। ये बहुत अच्छे बच्चे बनेंगे, हिम्मत वाले बनेंगे। देखना, सुने बेटो, मोबाइल चलाते हो लत लग गई है, मैं जानता हूँ छुटेगी नहीं, लेकिन आप ना आप 1 घंटा मुकर्रर कर लो सिर्फ गेम खेलने का, वो भी पबजी या फ्री फायर नहीं, क्योंकि ये गेम आदमी को पागल कर रहे हैं। आप कोई और गेम ले लो और 1 घंटा खेला। बाकी के आप अपने वक्त को पढ़ाई और अपनी सेहत से लगाओ। 12वीं का झंडा ऐसा हिला रहा था, कह रहा नूर वाला आया है, और झंडे से ज्यादा खुद हिल गया। ये हाथ देख रहे हो खलीलुर रहमान भाई का? एक थप्पड़ अगर मार दे तो बिजली का पंखा बना देंगे। ऐसी सेहत होनी चाहिए। 250 ग्राम का रह गया, 3 बजे तक चला रहा, मार मार मार, सूख गया, कांटा हो ना। करो, कामयाब बनो। क्या बनो? कामयाब। मेरे बेटे, आज मोबाइल खराब हो गया ना, औकात नहीं संभलवाने की। कामयाब बनोगे ना तो पूरी साइंस तुम्हारी ठोकरों में होगी। काबिल बनो। और इस बस्ती के लोगों से मेरी गुजारिश है, जो जिम्मेदार सेठ प्रधान बनते होंगे बाद में ढूंढ लेना, अभी मैं हाथ नहीं उठवाऊंगा। साल में 1 दिन रखो अपनी उलमा की सरपरस्ती में। साल में 1 दिन ऐसा कि जब बच्चों का रिजल्ट आए, जब बच्चों का रिजल्ट आए, उसी 8 दिन के अंदर अंदर फिर एक इनाम की महफिल मुनाकिद करो। इनाम की महफिल मुनाकिद करो, और इनाम की महफिल मुनाकिद करके जिसका बेटा टॉप नंबर लेके आया हो उसके बाप के गले में भी हार डालो, बेटे के गले में भी हार डालो, बाप की जेब में भी एक इनाम का स्टार लगाओ, बेटे के कंधे पे भी स्टार लगाओ, और ऐलान करो ये वो बच्चा है जिसने मिल्लत का भी नाम रोशन किया है और हमारी बस्ती का भी नाम रोशन किया है। करेंगे इंशाअल्लाह। बोलो। बेटे की शादी पे आतिशबाजी करते हो, ये भी हराम है। खड़े होके खाना खिला के बर्बादी करते हो, ये भी हराम है। उपटन में पैसा लगाते हो, ये भी हराम है। रज्जगे करते हो, ये भी जायज नहीं है। कभी हल्दी के नाम पे बर्बादी, कभी आतिशबाजी के नाम पे बर्बादी। दीन को फरोग दो, बच्चों को वो कुरान सुनाओ जो मेरे हुसैन ने नेज़े पे पढ़ के सुनाया था। अपनी बेटियों को वो कुरान सिखाओ जो सैयदा ज़ैनब ने करबला से मदीने तक 72 कुरान मुकम्मल किए थे और दुनिया को बता दिया था वीआईपी वो नहीं होता जो दौलत वाला होता है, वीआईपी वो होता है जो कुरान सुन्नत वाला हुआ करता है। करेंगे इंशाअल्लाह।
ये दिन करेंगे ऐसा, जो तुम्हारे गांव में एक नंबर पे आए उसे इनाम से नवाजो, ताकि बच्चों के अंदर पढ़ने का हौसला और जज्बा पैदा हो। पढ़ाएंगे इंशाल्लाह, पढ़ाएंगे ना इंशाल्लाह, अपने बच्चों को पढ़ाइए। और सुने, याद रखो, आज इन्हें पबजी खिला रहे हो, कल कुत्ता बना के मारेंगे तुम्हें। और सुनो, जितने मौलवी अगर जिंदा रह गए हो ना, तो जो आज पबजी खिला रहे हैं, ये तावीज, ये डोरी लेने आए, कुछ मत देना ही। इनसे कहना अब तेरी औकात है, अपने बेटे की जूते खा जाके। याद रखो, गलत दवा डालने से ना, गलत दवा डालने से फसल खराब हो जाती है। गलत दवा डालने से फसल खराब हो जाती है, और गलत रोजी खिलाने से नस्ल खराब हो जाती है। हराम से बच्चों को बचाइए, जायज खिलाइए, इसलिए कि जमीन अच्छी होती है तो फसल अच्छी होती है, माएँ अच्छी होती है ना तो नस्ल अच्छी होती है। ये सारी चीजों को आपको समझना पड़ेगा। एक हंगामा है, मैं भूलूं उसको, सैकड़ों बातों का रह के ख्याल आता है, हाँ दर्द उठता है, न जाने के कहाँ उठता है। एक जगह हो तो बताऊं कि यहाँ उठता है। एक बात हो ना तो जिधर छेड़ो ना दुख ही दुख फैला हुआ है। आज सबसे बड़ा काम यह है कि इंशाअल्लाह अज़ीज़ अपने बच्चों को पढ़ाएंगे। महाराजा शरीफ में कलंदर रहता है, दुनिया नजीब हैदर मियां के नाम से जानती है, और उस खानकाह का वो एक नारा लगाते दुनिया भर में घूमता है, कहता आधी रोटी खाएंगे, आधी रोटी खाएंगे। गैरत वाले बाप ही बोले, बेगैरतों की आवाज नहीं चाहिए मुझे। आधी रोटी खाएंगे, आधी रोटी खाएंगे। इतना बड़ा कलम इनके हाथ में दे दो कि बड़े से बड़ा नेता भी हाथ बांध के खड़ा हो। जंग वो जीतेगा जिसके हाथ में कलम होगा। अब जंग बारूद की नहीं, जंग कलम की। अपने बच्चों को पढ़ाइए, बच्चों पढ़ो मेरे बेटे, अच्छे पढ़ो, हुजूर का शजरा सुनाना है ना, बड़ा थक गया हूं मैं। वो कह रहे हैं हुजूर का शजरा भी सुनाना, तैयार है सुनने के लिए, है ना। हाँ जी, हमारे भाई अल्लाह इन्हें सलामत रखे। कमेटी वालों के लिए भी दुआ करना, मेरे लिए भी करना। हुजूर सैयद साहब कबला दुआ करेंगे। मुझे भी लंबा सफर करना है, इसलिए मैं कम से कम वक्त लेना चाह रहा था, लेकिन मोहब्बत है आपकी के बस। और मसला थोड़ा सा गड़बड़ा ये गया, स्टाफ के आदमी को तारीख देती है, वो आदमी खूंटा ठोक के यहीं बैठा है, वो हिलने नहीं है ना। ठीक है, मगर कोई वरना कौन किसे इतनी इज्जत देता है। ये सब तुम्हारा कर्म है आका, के बात अब तक, के बात अब तक, के बात अब तक बनी हुई है, बनी हुई है, बनी हुई है। इसको थोड़ा सा इनको दे देंगे, मैं हुजूर का शजरा पढ़ लूं, मुझे राहत मिल जाएगी। और सुनो कान खोल के, जब मेरा हाथ का इशारा हो तो क्या बोलो। और मेरे बाद इंशाअल्लाह मियां मुरीद करेंगे आप लोगों को। आप बैत होना मौका अच्छा है, आले रसूल है और खलीफा सरकार अमीर। तो वजह है ना सारे तालिब का मसला बहुत बड़ा हो जाएगा। बस खाली मैं कह रहा हूँ जो मुरीद ना हो वो किसी के मुरीद हो जाए। बहुत बड़ी बारगाह की खिलाफत है, और खुद भी बड़े घराने के शहजादे, समझ रहे हैं। हुजूर तहसील और हुजूर तहसील मिल्लत वो जिनका जनाजा जामे तो रज़ा में आया था ना, तो घास मुरझा गई। उस दिन समझ में आया था मौतुल आलिम मौतुल आलम क्या। इतनी बड़ी शख्सियत सरकार हुजूर तहसील मिल्लत सरकार ताजुल शरिया फरमाते हैं, तहसीन रज़ा बाक़ई तहसीन रज़ा है ना। बहुत बड़ी शख्सियत, वली जिंदा वली। फरमाते थे जिसको पागलपन न जाता हो मेरे पास लाओ, मैं हाथ लगा दूं तो पागलपन दूर हो जाता है। बहुत बड़ी शख्सियत, उन्हीं की बारगाह का फैजान लेकर के अली का बेटा आया हुआ है। कई सारी बरकतें इनके दामन में हैं। जब मुरीद ना हो वो हज़रत से मेरे इस गुफ्तगू के बाद मुरीद हो जाएं। बस मैं जल्दी से बात खत्म करूं और मैं निकलूंगा शजरे के बाद। मेहरबानी कीजिएगा कोई हाथ ना चूमना। ये जो आदमी को अच्छे खासे आदमी का हजर असवद बना देते हो ना, ये ना बनाया। तकरीर सुन ली, इस पे अमल कर लो, ये जरूरी है। मेरे हाथ चूमने से ज्यादा, हाथ चूमने का नहीं, इसके कोनी मारी, उसकी पसली तोड़ी, सवाब इतना नहीं मिला जितना गुनाह है ना। कोई हाथ नहीं चूमेगा, बस मुझे चुपचाप निकलने दीजिएगा। ये भी मेरा वादा है ना। हां भाई, ठीक है, मसला वादा करो तो मैं कोई उठेगा तो नहीं ना अपनी जगह से। ए भाई बोल ही नहीं रहे, नहीं उठेगा ना कोई। हाँ वो कह रहे हैं जो पहले से खड़े नहीं उठेगा, तो खड़े ही। मैं बैठने वालों से बात कर रहा हूं, नहीं उठेगा ना कोई। अब कितनी जोर से सुभान अल्लाह बोलेंगे, बोले जरा। बात मदीने तक पहुंच गई है, इतना आवाज में दम है कि ये बात मदीने तक पहुंच गई।
दिल लग रहा है आपका? और जब दिल महफिल में लगने लग जाए तो समझ लो हुजूर की नजरें करम हो गई है। ठीक, बोले जरा जोर से सुभान अल्लाह, और जोर से। हाथ तक के बीच वाले लोग पता नहीं भूखे बैठे हैं, गुस्से में बैठे हैं, कहीं इनकी चादर लेके बिछा लिए, बोल भी नहीं है। वैसे बीच वाले लोग अच्छे नहीं होते। मैं तो बोल क्यों नहीं रहे भाई? मैं पीछे वाले भी बोल रहे हैं, आगे वाले बोल रहे हैं, आपको बीच वाले बहुत अच्छे लग रहे हैं। बोले जरा, बोलो जोर से सुभान अल्लाह। मेरी बात सुनो, बस कोई बोले या ना बोले, मेरा हाथ का इशारा हो तो सुभान अल्लाह बोल देना, क्योंकि आप सुभान अल्लाह कहोगे तो मैं लंबी सी सांस ले लूंगा। ठीक है, छोटी सांस तो मैं लेते ही रहूंगा, लंबी सांस लेनी होगी तो मैं हाथ का इशारा करूंगा। आप जोर से सुभान अल्लाह कहना, लंबी सी सुभान अल्लाह, तो मैं लंबी सी सांस ले लूंगा। आपको नेकी मिल जाएंगी, मुझे सांस मिल जाएगी। बात सच्ची सच्ची अच्छी रहती है, झूठ बोल के काम नहीं करेंगे, है ना? खाली फजीलत बता के अपना काम करे चले, ऐसा नहीं। आप सुभान अल्लाह कहोगे तो मैं सांस ले लूंगा। ठीक है ना? कितनी जोर से बोलेंगे सुभान अल्लाह? और याद रखिएगा, अगर आपने धोखा दिया तो मौलवी की मजबूरी कोई नहीं, नमाज जनाजा नहीं है जो तकबीरें पूरी करके हटूंगा। जहां आपने छोड़ा वहां मैं छोड़ दूंगा। खाना खा चुका हूं, बाकी सब कुछ ठीक है। मैं हाँ, मुझे टेंशन कोई नहीं है, मैं एकदम से उतर के भाग लूंगा। बोले जरा सुभान अल्लाह, और जोर से बोले सुभान अल्लाह। आदम के बेटे शीश, पीछे वाले तो ऐसा घूर के देख रहे हैं। ठीक है ना? ठीक है ना? मैं हुजूर का शजर पढ़ लूं, मेरे भाई इसलिए निकाला है, एक्शन में नहीं, एक्टिंग में नहीं, बोलने में थोड़ा सा आसानी होती है। माइक के यूं झुकना पड़ता है, इसको यूं ले लो तो थकन कम होती है, मेहनत ज्यादा है। ठीक है ना? ठीक है ना? बोले मेरे लाल से बोले मेरे लाल। आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे अनस, अनस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे मैलाइल, मैलाइल के बेटे ब्यारत, ब्यारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवशिक, मुतवशिक के बेटे लबकने के नाम, लबकने के नाम के बेटे नूह, नूह के बेटे साम, साम के बेटे जुलाल, जुलाल के बेटे शालिक, शालिक के बेटे आबिर, आबिर के बेटे दाता, दाता के बेटे रावा, रावा के बेटे शारू, शारू के बेटे नाकुर, नाकुर के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे केदार, केदार के बेटे अवाम, अवाम के बेटे अमल, अमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलमान, सलमान के बेटे रईसा, रईसा के बेटे इलियासा, इलियासा के बेटे ओदोद के बेटे हवा, हवा के बेटे अदनान, अदनान के बेटे मोहित, मोहित के बेटे नज़ार, नज़ार के बेटे मुदर, मुदर के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुदरिका, मुदरिका के बेटे कदीमा, कदीमा के बेटे किनाना, किनाना के बेटे नदर, नदर के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फार, फार के बेटे गालिब, गालिब के बेटे लुई, लुई के बेटे काम, काम के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुसै, कुसै के बेटे अब्दे मनाफ, अब्दे मनाफ के बेटे हाशिम है, हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब है, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्लाह है, और अब्दुल्लाह के बेटे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। बस जो हुए उनको माफ फरमाए रब्बुल जिंदगी ने दिया साथ, फिर होगी मुलाकात, चमन रहा फूल खिले, जिंदगी रही फिर मिलेंगे, मुसाफिर हो तुम भी, मुसाफिर हैं हम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। फकीरान आए सदा कर चले, सदा खुश रहो, ये दुआ कर चले। सारे लोग कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी।